हिमालय की गोद में बसा था चंद्रपुर, एक ऐसा राज्य जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सोने सा रंग देती थी और रात में चांदनी महल की दीवारों पर नाचती थी। महाराज सूर्यवंश, जिनका चेहरा सूरज सा तेजस्वी था, अपनी प्रजा के लिए भगवान थे। उनका महल चांदी और संगमरमर से सजा था, जिसके गलियारों में मशालों की रोशनी रहस्यमयी छाया बनाती। रानी काव्या की मुस्कान ऐसी थी कि दुखी से दुखी व्यक्ति भी हंस पड़ता। उनके बच्चे युवराज रुद्र, एक नन्हा योद्धा जिसकी तलवार की चमक बिजली सी थी, और राजकुमारी माया, जिसकी कविताएं सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। चंद्रपुर में हर त्योहार पर ढोल बजते, मिठाइयां बांटती और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती। लेकिन यह कहानी शांति की नहीं, बल्कि 3 ठगों की है, शातिर, रणवीर और जालिम। शातिर की जुबान शहद से मीठी थी, वह अपनी बातों से राजा को भी बेवकूफ बना सकता था। रणवीर एक पहाड़ सा बलशाली था, जिसकी एक मुक्की पत्थर तोड़ देती। जालिम जादू का जादूगर था, उसकी छोटी सी शीशी में ऐसा चूर्ण था जो लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाता। ये तीनों जंगल के एक अंधेरे कोने में रहते थे, जहां वे राहगीरों को लूटते और ठगते। उनका सपना था एक दिन किसी महान राज्य पर कब्जा करना। एक शाम जंगल में आग के पास बैठे शातिर ने कहा, भाइयों, लूटपाट से क्या फायदा? चंद्रपुर का राजा सूर्यवंश अमीर है, अगर हम उसका ताज छीन लें तो हम राजा बनेंगे। रणवीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी सेना, उसके वफादार? जालिम ने अपनी शीशी हवा में लहराई, ये चूर्ण राजा को हमारा गुलाम बना देगा। तीनों ने ठाका लगाया और योजना बनाई। उन्होंने व्यापारियों का वेश बनाया। शातिर ने रेशम का शाही कुर्ता पहना, रणवीर ने नकली हीरों से भरा थैला कंधे पर लटकाया और जालिम ने रहस्यमयी नीली टोपी पहनी। चंद्रपुर के बाजार में उनकी दुकान चमक उठी। जालिम ने एक जड़ी बूटी दी, जिसने एक लंगड़े को चलने लायक बना दिया, हालांकि वह सिर्फ हल्दी और शक्कर का मिश्रण था। लोग चिल्लाए, ये चमत्कारी व्यापारी हैं। उनकी ख्याति हवा सी फैली। महाराज सूर्यवंश ने सुना तो उत्सुक हुए। उनके एक मंत्री ने कहा, महाराज, ये व्यापारी आपके राज्य को और गौरवशाली बना सकते हैं। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। शातिर ने सिर झुकाया, महाराज, हम सुदूर देश से आए हैं, हमारी जड़ी बूटियां आपको अनंत शक्ति देंगी। सूर्यवंश ने हंसकर कहा, शक्ति? वो मेरे पास है। लेकिन जालिम ने चुपके से राजा की चाय में चूर्ण डाल दिया। चाय पीते ही राजा की आंखें धुंधली हुईं। उसे लगा ये तीनों उसके सच्चे दोस्त हैं। ठगों ने धीरे धीरे महल में जड़ें जमाई। शातिर ने मंत्रियों को रिश्वत और चिकनी बातों से फंसाया। रणवीर ने सेनापति को अपनी ताकत दिखाकर प्रभावित किया। जालिम ने रानी काव्या, रुद्र और माया को सपनों में दिखाया कि वे उनके रक्षक हैं। महीनों में बाजार में लोग फुसफुसाने लगे, राजा तो कठपुतली बन गया है, ये तीनों राज्य चला रहे हैं। तो शातिर ने कर बढ़ाए, जिससे किसान रोने लगे। रणवीर ने वफादार सैनिकों को हटाकर अपने गुंडों को सेना में भर्ती किया। जालिम ने एक भव्य उत्सव का ऐलान किया, महाराज, यह उत्सव चंद्रपुर को अमर कर देगा। तो उस रात उसने हवा में चूर्ण छिड़का। लोग नाचने लगे, सम्मोहित हो गए। अंधेरे में रणवीर की सेना ने महल घेर लिया। शातिर ने सूर्यवंश को कैद किया। महाराज, अब यह ताज हमारा है। रानी काव्या, रुद्र और माया को कालकोठरी में डाल दिया गया। शातिर राजा बना, रणवीर सेनापति और जालिम जादूगर मंत्री। खजाना लूटा, करों ने प्रजा को कुचल दिया। बच्चे भूखे रोते और चंद्रपुर की चमक फीकी पड़ गई। लोग कहते हमारा सूरज डूब गया। लेकिन चंद्रपुर में एक योद्धा था, धीरज। वह सूर्यवंश का वफादार था, जिसकी आंखों में आग थी। उसने देखा कि लोग टूट रहे हैं। उसने सोचा, मैं अकेला क्या करूं? लेकिन फिर उसे राजा की कहानी याद आई, जिसमें एक छोटी चींटी ने हाथी को हराया था। धीरज ने जंगल में जालिम की पुरानी शीशियां ढूंढी। एक बूढ़े वैद्य की मदद से उसने चूर्ण बनाया, जो जालिम के जादू को तोड़ देता था। धीरज ने भिखारी का वेश बनाया। बाजार में घूमकर उसने लोगों का दिल जीता। उसने किसानों, सैनिकों और पुराने मंत्रियों का एक गुप्त समूह बनाया। शातिर घमंडी है, रणवीर मूर्ख और जालिम का जादू चूर्ण पर टिका है। उसने कहा, हम इन्हें अलग अलग हराएंगे। पहला शिकार रणवीर था। धीरज ने खबर फैलाई कि जंगल में सोने का गड्ढा है। लालची रणवीर अकेला गया। धीरज ने उसे जाल में फंसाया और बांध दिया। रणवीर चिल्लाया, तू कौन है? धीरज बोला, मैं धीरज, चंद्रपुर का सच्चा बेटा। तो फिर जालिम की बारी थी। धीरज ने रात में उसके कक्ष में चूर्ण छिड़का। सुबह जालिम का जादू गायब था। वह घबराया, ये कैसे? धीरज के साथियों ने उसे पकड़ लिया।
जालिम गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो, मैं खजाना दूंगा। धीरज ने कहा, चंद्रपुर खजाने से नहीं, न्याय से चलता है। अंत में शातिर बचा। वह सबसे चालाक था, उसने महल को किला बना दिया। धीरज ने चाल चली, वह कैदी बनकर महल में घुसा। शातिर के सामने उसने एक कहानी सुनाई, 3 भेड़ियों की जो एक शेर को ठगते हैं, लेकिन शेर जीत जाता है। शातिर कहानी में खो गया। धीरज के साथी गुस्से और उसे पकड़ लिया। सूर्यवंश, काव्या, रुद्र और माया मुक्त हुए। राजा ने धीरज को गले लगाया, तुमने मेरा चंद्रपुर बचाया, तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। 3 ठगों को जंगल भेज दिया गया, जहां वे भटकते रहे। चंद्रपुर में फिर से ढोल बजे, मिठाइयां बंटी, लोग गाते, धीरज ने ठगों को हराया, चंद्रपुर को बचाया। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।